तो देखिए अब थोड़ा सा फोकस करते हैं चुनाव पद्धति पे, ठीक है। और चुनाव पद्धति में आर्टिकल 71 पे फोकस करते हैं कि संसद को राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी नियम बनाने का अधिकार किसके पास? संसद के पास। और आर्टिकल 71 में वर्णित उपबंधों के अंतर्गत 1952 में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। उक्त अधिनियम के अनुसार एक निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो बताइए अधिनियम कब बनाया गया? 1952 में। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अधिनियम पारित कब किया गया? 1952 में। उक्त अधिनियम के अनुसार एक निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जाती है जो संघीय सरकार के परामर्श करके निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति करता है। इसका हेड ऑफिस दिल्ली, इसका हेड ऑफिस दिल्ली। इसका एक अलग ही अच्छा टॉपिक है जी, इलेक्शन कमीशन का, ठीक है। इसकी सहायता के लिए इसके सहायक अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं। इसको दो असिस्टेंट कमिश्नर बोलते हैं, जिसको इसको हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ये हो गया अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो कभी भी इलेक्शन कमिश्नर ही बोलेंगे। मतदान का प्रबंध दिल्ली तथा प्रत्येक राज्य की राजधानी में होता है। तो जो भी मैनेजमेंट होगा वो दिल्ली में हो या अदर स्टेट में हो, सबका प्रोसेस करने का काम करेंगे। भारतीय संविधान की जो भी उपबंध है उसके अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त मतदान से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक मतदाता को प्राप्त मतपत्र पर अंक 1, 2, 3, 4 आदि लिखकर अपनी पसंद व्यक्त करनी होती है। देखिए इसका आशय क्या है? प्रत्येक मतदाता को प्राप्त मत पर 1, 2, 3, 4 आदि लिखकर अपनी पसंद व्यक्त करनी होती है। अब जैसे इसको समझने के लिए तो थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लीजिए कि मान लीजिए कि 4 या 5 कैंडिडेट आए, ठीक है। यहाँ पर आ गए हैं अमिताभ बच्चन, है ना जी। अच्छा, यहाँ पर आ गए हैं आलिया भट्ट। अच्छा, तो दोनों ABB हो जाएगा, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा सबको, है कि नहीं। किसको दे दे? ठीक है, सेलिना जेटली, क्या नाम है जी? वही नाम है ना? अच्छा कायरा, अच्छा कायरा, क्या नाम पूरा? कायरा अडवाणी। अच्छा, उसके बाद दे देते सलमान खान, है ना। इसकी उसके बाद दे देते हैं HR, मतलब हिमेश रेशमिया। हम अपना नाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा। तो अब क्या है, अब यहाँ पर आप लोग को चुनने का काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए वोटिंग स्टार्ट करते हैं। चलो जी, मानिक दीपिका आप लोग वोटिंग दे सकते हैं, ठीक है। ये पहला AB नंबर, तो इसको नंबरिंग कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब जैसे मान लीजिए आप लोग 10-20 कैंडिडेट है, 20 कैंडिडेट मान के चल, 10 ही मान के चलते हैं। तो 10 में आप बताए आप किसको देंगे? एक नंबर नहीं सर, इधर। अच्छा, इसमें मतलब 5 नंबर में। अच्छा चलिए, तो चलिए खाता यहाँ पर खुल गया है। चलिए 2, 3, 4 लाइन से दे दीजिए। अच्छा, उसके बाद आप बोलिए। इसका मतलब जैसे 1 दिए, इसके यहाँ दिए 1, तो हम वहाँ पर 1, 2, 3, 4 नहीं लिखे, जो पहला है उसको हम फोकस करते हैं, मतलब 1। आप बोले किसको पहला, किसी को बोले? HR। अच्छा, अब मान लीजिए कोई AB दिए, कोई कायरा दिए, कोई इधर 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 दिए, फिर कोई इधर दिए। अब देखिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, वही सीक्वेंस होता है, उसी के आधार पर यहाँ पर देखते कौन किसका मत है। अच्छा, एक इसका ज़्यादा है तो चुनिए,
है कि नहीं। तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है ना, धन्यवाद। नहीं जी, जीत गए नहीं, चलिए ठीक है, मतलब योग्यता है हमें। तो यही चीज होता है वहाँ पर। अब देखोगे आजकल जो कुछ कुछ वैकेंसी का जो फॉर्म होता है ना, वो उसमें भी प्रेफरेंस देता है कि आप सजाइए, आपको कैसा पोस्ट क्या चाहिए। प्लस सेंटर है तो सेंटर आपको कैसे क्या चाहिए, तो इस तरह से। अब यहाँ पर मतपत्र के बाईं ओर उम्मीदवार का नाम, आपका जो फॉर्म मिलेगा ना उस समय वो सब दिखेगा। संबंधित राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह, दाईं ओर रिक्त स्थान होता है। तो कभी वोटिंग देने के लिए जाते हो अंगूठा लगाने के लिए, तो वहाँ पर भी देखो ऐसे ही रहता है। पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी कांग्रेस जो है दिया, उसका चुनाव चिन्ह देता है, उसका खाली स्थान हुआ था उस पर अंगूठा लगाना होता है, ठीक है। तो उसी तरह का फॉर्म भी लगभग रहता है, जहां मतदाता को अपनी पसंदगी और प्राथमिकता का क्रम लिखना होता है। यदि उम्मीदवारों की संख्या केवल 2 हो तो दोनों को समान मत ना मिलने पर एक को स्पष्ट रूप से बहुमत प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, इस स्थिति में निर्वाचन परिणाम, अच्छा मान लीजिए ना, आप जैसे यहाँ A4 है 4, यहाँ एगो AB को भी मिल गया 4, बराबर हो गया, तो अब क्या होगा जी? इधर वाला सर मतलब दोनों तो हो गया, इस दोनों में से फिर देखेंगे, फिर उसका वोट इसमें जो ट्रांसफर होता है सब दोनों में जी, और उसके बाद जिसका का विजय हो जाता है, देखेंगे कि दो ज्यादा किसमें आया, फिर इसका इसमें डिस्ट्रीब्यूट, मतलब इसमें देखेंगे कि दूसरा नंबर भी कितना वोट इसको मिला, उसके हिसाब से सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम का। चलिए, तो वही ट्रांसफर करके करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें शुरू में ना ज़्यादा नहीं बताते हैं, क्यों? हाँ, क्योंकि ज़्यादा बताने से बच्चा लोग कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इतना जो बताए ना, इतना सबको समझ में आ गया, इसलिए वो चाह के भी नहीं बताते। वो कब होता है कि 1 2 3 बार जब पढ़ लिए ना, तब उसको हम बताते हैं हाँ जी थोड़ा सा कुछ आओ, एक्स्ट्रा जो क्लास होता है ना, डाउट क्लास, एक्स्ट्रा क्लास, उसमें फंसाते हैं, पूछते तब बोलते आप तो सर बताए भी नहीं किए, बोले आओ बताते हैं। इसीलिए आप भी पहली बार पढ़ोगे नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। फिर धीरे 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 धीरे, तो ये चीज़, इसलिए कन्फ्यूजन वाला काम नहीं करना है, सीधा याद रखना। तो यदि उम्मीदवारों की संख्या 2 से अधिक है तो यह संभव है कि किसी को भी स्पष्ट बहुमत ना मिले। ऐसी स्थिति में निर्वाचन परिणाम निकालने के लिए निर्वाचन अंक की गणना की जाती है। निर्वाचक अंक की गणना हेतु सूत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए, निर्वाचक अंक वैध मतों की कुल संख्या बाय 1 + 1 = 2, उसमें 1 कर दे, मतलब जो यहाँ पर लिखा हुआ था वैसी चीज को फॉर्मूला वाइज यहाँ पर लिखने का काम किया गया, ठीक है। इसलिए दोनों तरीके से बता, आप जैसे समझना उसमें। इसके बाद मतगणना शुरू होती है। यदि मतगणना के प्रथम चरण में किसी उम्मीदवार को निर्वाचन अंक से अधिक मत प्राप्त हो जाते हैं तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। प्रथम चरण में किसी भी उम्मीदवार द्वारा निर्वाचक अंक से अधिक मत प्राप्त करने में सफल ना होने पर द्वितीय चरण की मतगणना संपन्न होती है। द्वितीय चरण की मतगणना के समय प्रथम चरण की मतगणना में न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को अलग कर दिया जाता है। जो कम किया, अब जाहिर सी बात है पहला में भी कम हुआ, दूसरा भी मतगणना में कम, तुम हटाओ अलग हो जा भाई। तथा द्वितीय पसंदगी अथवा वरीयता के मत 2 अन्य प्रत्याशियों में विभाजित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया उस समय तक चलती रहती है जब तक कोई उम्मीदवार निर्वाचन अंक प्राप्त नहीं कर लेता है।